अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ नौशीना मानद, लेक्चरर एट कायद-ए-आज़म इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड अलाइड हेल्थ साइंसेज लाहौर। तो आज हम पीएमएफ केमिस्ट्री शुरू करने जा रहे हैं। पीएमएफ केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर आज हम शुरू करेंगे, जिसका नाम है कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर हम शुरू करेंगे आज, जिसका नाम है कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंसेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं मैटर क्या चीज़ है। तो मैटर इज़ एनीथिंग दैट टेक्स अप स्पेस एंड कैन बी वेज्ड। मैटर ऐसी चीज़ को कहते हैं जो कि जगह घेरती हो या वजन रखती हो। आपने पहले भी वो डेफिनेशंस पढ़ी होंगी कि मैटर ऐसी चीज़ को कहते हैं जिसका कोई ना कोई वजन हो, कोई ना कोई मैस हो और वो जगह घेरती हो। ठीक है, तो इसी तरह से ये डेफिनेशन लिखी हुई है, मैटर इज़ एनीथिंग दैट टेक्स अप स्पेस एंड कैन बी वेज्ड। ठीक है, उसके बाद सब्सटेंस की डेफिनेशन है। सब्सटेंस क्या होता है? अ पार्टिकुलर काइंड ऑफ ए मैटर, किसी भी मादा की या मैटर की खास किस्म है जिसकी प्रॉपर्टीज यूनिफॉर्म होती हैं और कंपोजिशन उसकी यूनिफॉर्म होती है। ठीक है, कंपोजिशन का मतलब क्या होता है कि किस किस एलिमेंट का या जिसका भी वो सब्सटेंस बना है। ठीक है, और यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज से मुराद उसका कलर, उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो सब्सटेंस क्या है? अ पार्टिकुलर काइंड ऑफ ए मैटर विद यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज एंड कंपोजिशन इज कॉल्ड सब्सटेंस। फॉर एग्जाम्पल शुगर एज वेल एज आयरन। शुगर और आयरन इसकी एग्जाम्पल्स हैं सब्सटेंस की। इसके अलावा भी लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद हम देखते हैं एटम की डेफिनेशन। अब एटम क्या है? सबसे पहले साइंसदानों ने क्या कहा था कि जो मैटर है वो तमाम का तमाम किससे मिलकर बना है? एटम से मिलकर बना है। तो जो एटम है वो क्या चीज़ है? एटम उन्होंने कहा था कि इनडिविजिबल पार्टिकल्स है, यानी ना तकसीम होने वाला। मजीद एटम किसी चीज़ से नहीं मिलकर बना, मैटर एटम से मिलकर बना और एटम खुद एक पार्टिकल है, ये किसी चीज़ से मिलकर नहीं बना। तो ग्रीक फिलोसोफर्स ने क्या कहा था? मैटर इज मेड अप ऑफ इंडिविजिबल पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड। ये इंडिविजिबल पार्टिकल से मिलकर बना है जो मजीद डिवाइड नहीं हो सकते। ठीक है, उसके बाद और वो जो इंडिविजिबल पार्टिकल है उसको किसका नाम दिया? एटम का नाम दिया। अब एटम एक ग्रीक वर्ड एटमोस से निकला है, जिसका मतलब क्या है? इंडिविजिबल, गैर तकसीम शुदा। उसके बाद 1808 में एक इंग्लिश टीचर जॉन डाल्टन ने एक एटॉमिक थ्योरी दी। अब उस एटॉमिक थ्योरी के कुछ पार्ट्स थे। वो पार्ट्स क्या थे? कि ऑल मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एटम्स, के तमाम का तमाम मैटर एटम से मिलकर बना है। ठीक है, उसके बाद दूसरी बात उसने क्या की थी? द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। तमाम एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज हैं सेम एलिमेंट्स की वो सेम होंगी और डिफरेंट एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगी। ठीक है, ये बात किसने की थी? जॉन डाल्टन ने 1808 में की थी। उसके बाद एटम की कुछ एक मजीद डेफिनेशन, मॉडर्न डेफिनेशन हमारे सामने आई। कब आई? जब हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का पता चला। तब हमें पता चला कि एटम जो है वो मजीद कुछ पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, वो कितने मोर देन 100 पार्टिकल्स ऐसे हैं जिनसे एटम मिलकर बना है। लेकिन हम क्या करते हैं? सिर्फ फंडामेंटल पार्टिकल, जो बेसिक 3 पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जिक्र ज्यादा हम उनका करते हैं। तो अब एटम की जो मॉडर्न डेफिनेशन क्या थी? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। ठीक है, एटम जो है वो एक बहुत ही छोटा पार्टिकल है जो कि बाज़ इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, बाज़ नहीं करता और क्या करता है? केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है। उसके बाद सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन से पार्टिकल्स है? जिनसे एटम मिलकर बना है। एटम कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स कॉल्ड सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रोनो वगैरह। ठीक है, मोर देन 100 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैव बीन डिस्कवर्ड। ठीक है, 100 से ज्यादा पार्टिकल्स डिस्कवर हो चुके हैं जो कि जिनसे एटम मिलकर बना है। लेकिन हम बात किसकी करते हैं? सिर्फ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की करते हैं, क्योंकि ये फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, एटम के बुनियादी पार्टिकल्स हैं। नेक्स्ट, एविडेंस ऑफ एटम्स। एविडेंस ऑफ एटम्स का क्या मतलब है? कि पता चले कि एटम वाकई मौजूद है। ठीक है, उसकी गवाही हमें किस तरह से मिली? एटम्स आर वेरी स्मॉल इन साइज। जो एटम था वो साइज में बहुत छोटा था, हम इसे आम आंख से नहीं देख सकते, हत्ता कि हम इसे ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते थे। इसके लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ी। ठीक है, तो देखिए जरा, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप। तो ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप जो आम माइक्रोस्कोप, जिसमें हम क्या करते हैं? विजिबल लाइट, ऑप्टिकल लाइट यूज करते हैं। तो ये वाली जो माइक्रोस्कोप है इसकी रेंज क्या थी? कि ये 500 नैनोमीटर तक की जो चीज थी, यानी जिसका साइज 500 नैनोमीटर था, वही चीज हमें दिखा सकती थी। किसको? विजिबल लाइट को यूज करते हुए। तो एक क्लियर और अच्छा इमेज आता था, तब आता था जब उस ऑब्जेक्ट की जिसको हम देखना चाह रहे हैं उसकी वेवलेंथ विजिबल लाइट की वेवलेंथ से कम होती थी। ठीक है, अगर उससे ज्यादा होती थी तो हम नहीं देख सकते थे। ठीक है,
उसके बाद हमने क्या किया, अब एटम तो उससे भी छोटा है साइज, एटम का तो साइज बहुत छोटा है, 0.01 नैनोमीटर के करीब करीब है। तो उसको देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज किया। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या था, उन्होंने लाइट की बजाय, ऑप्टिकल लाइट की बजाय एक इलेक्ट्रॉन बीम को यूज करना शुरू कर दिया। अब इलेक्ट्रॉन बीम को यूज करना जब शुरू किया तो तब क्या हुआ, हमें जो एटम था उसकी एग्जिस्टेंस का पता चलना शुरू हो गया। प्रॉपर एटम की साइज शेप में अभी तक भी नहीं पता, नहीं देख सकते। लेकिन उसमें क्या किया साइंसदानों ने, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज किया तो एक उन्होंने यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कि पीस ऑफ ग्रेफाइट, ग्रेफाइट के एक पीस है। ग्रेफाइट क्या है, कार्बन से मिलकर बना है, कार्बन है। तो उस ग्रेफाइट को उसने कितना मैग्नीफाई, मैग्नीफाई यानी बड़ा करके दिखाया 15 मिलियन टाइम्स, यानी वो साइज जो हमने रखा था माइक्रोस्कोप में उससे 15 मिलियन टाइम्स उसने बड़ा करके दिखाया। तो हमें क्या मिले, ब्राइट बैंड्स मिले। ठीक है, जो ब्राइट बैंड्स मिले, लेयर्स मिली हमें, नजर आई, ऐसे लाइंस नजर आई। उन लाइंस को उन्होंने क्या कहा कि ये एटम्स, जो कार्बन के एटम्स हैं उनकी लेयर्स हैं। ठीक है, मतलब ये साइंसदानों ने इस तरह से अंदाजा लगाया, प्रॉपर एटम को अभी भी नहीं देखा जा सका। ये आपके लोगों के सामने है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इमेज, किसका है, ग्रेफाइट का है। यहाँ पे लेयर्स ही नजर आ रही है और इनको क्या नाम दिया गया, एटम्स का नाम दिया गया कि ये कार्बन एटम्स की लेयर्स हैं। नेक्स्ट, साइज एंड मास ऑफ एन एटम। एटम का साइज क्या होगा, डायामीटर क्या है एटम का, 2 मल्टीपल 10 रेज्ड पावर -10 मीटर है, या कितना है, 0.2 नैनोमीटर है। ठीक है, सिर्फ 0.2 नैनोमीटर क्या है एटम का डायामीटर है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एटम का साइज कितना छोटा है। उसके बाद मैथ इसका क्या है, 10 रेज्ड पावर -27 टू 10 रेज्ड पावर -25 केजी है। इसके अलावा हम इसका मैथ एटॉमिक मैथ यूनिट में भी लिख सकते हैं। 1 एटॉमिक मैथ यूनिट किसके इक्वल होता है, 1.66 10 रेज्ड पावर -27 केजी। उसके बाद अब हमारे पास है मॉलिक्यूल। तो व्हाट इज मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल क्या होता है, तो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स मिलकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए प्योर सब्सटेंस व्हिच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इज कॉल्ड ए मॉलिक्यूल। ठीक है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है सब्सटेंस का जो कि एग्जिस्ट करता है इंडिपेंडेंटली, उसको हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल कहते हैं। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन ऐसे भी कर सकते हैं, टू आर मोर एलिमेंट्स टुगेदर मेक अ मॉलिक्यूल। ठीक है, उसके बाद इसकी टाइप्स हैं। सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल्स आपके सामने हैं, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, वाटर वगैरह है। ठीक है, अब इसकी टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, यानी मॉलिक्यूल्स को मजीद सब डिवाइड किया गया। तो तीन तरीकों से उसको मजीद, तीन कैटेगरीज में उसको मजीद डिवाइड किया गया है। किस किस बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी मतलब नंबर ऑफ एटम्स की बिना पर, ऑन द बेसिस ऑफ ए काइंड ऑफ एटम, एटम्स की काइंड की बिना पर, यानी एटम किस किस्म के हैं, सेम है या डिफरेंट है। ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड मॉलिक्यूलर वेट, उन एटम्स के साइज और वेट की बिना पर मॉलिक्यूल्स को मजीद डिवाइड किया गया है। अब ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिसिटी, द नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इट्स एटॉमिसिटी। नंबर ऑफ एटम्स किसी भी मॉलिक्यूल में जितने भी मौजूद होंगे उसको हम क्या कहेंगे, उसकी एटॉमिसिटी कहेंगे। वन ऑफ द बेसिस ऑफ एटॉमिसिटी, अब बेसिस क्या है एटॉमिसिटी की, मॉलिक्यूल्स किसको किस किस में डिवाइड किएंगे, मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स, मोनो का मतलब होता है वन, एक। तो जो मॉलिक्यूल एक एटम पर मुश्तमिल होगा उसको हम क्या कहेंगे, मोनोटॉमिक कहेंगे। डायाटॉमिक, डाइटोमिक, डाई का मतलब होता है टू, तो जिसमें दो एटम्स होंगे उसको डायाटोमिक मॉलिक्यूल्स कहेंगे। पोली मतलब मैनी, बहुत सारे, तो इसमें दो से ज्यादा जो एटम्स मौजूद होंगे उसको हम पोलीटॉमिक। इसके अलावा ट्राई, टेट्रा वगैरह भी होते हैं। ट्राई जिसमें 3 एटम्स होंगे, टेट्रा जिसमें 4 एटम्स होंगे। ठीक है, उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ ए काइंड्स ऑफ एटम्स, एटम्स की काइंड्स के बेस पे क्या हुआ है, इसको डिवाइड किया गया होमोटॉमिक और हेट्रोटॉमिक। होमो मींस सेम, ठीक है, तो जिसमें सेम एटम्स मौजूद होंगे उसको होमोटॉमिक कह देंगे, और हेट्रो मींस डिफरेंट, जिसमें डिफरेंट एटम्स होंगे उसको हम हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल्स कह देंगे। इसकी अब एग्जांपल्स आप लोगों के सामने है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन। अब हाइड्रोजन में 2 एटम्स मौजूद होते हैं तो दोनों के दोनों सेम है। ठीक है, और नाइट्रोजन में 2 एटम्स मौजूद होते हैं तो वो दोनों के दोनों सेम है। हेट्रोटॉमिक में अब देखें हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है या अमोनिया, अमोनिया में अब देखें 3 हाइड्रोजन के एटम्स हैं और 1 नाइट्रोजन के एटम है, 2 एटम्स क्या हो गए, डिफरेंट हो गए, तो ये हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल होगा। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड मॉलिक्यूलर वेट, साइज और मॉलिक्यूलर वेट की बिना पर देखें कि एटम्स का साइज कितना होगा, उसके हिसाब से अब देखें, जिस तरह से उसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, माइक्रो मॉलिक्यूल्स और मैक्रो मॉलिक्यूल्स। अब माइक्रो मॉलिक्यूल्स क्या है कि इसमें इतने थोड़े एटम्स होंगे कि बहुत साइज भी इसका छोटा होगा मॉलिक्यूल का, और हमें बात का आम आंख से नजर भी नहीं आता। मॉलिक्यूल्स दैट हैव स्मॉल साइजेस एंड लोअर मॉलिक्यूलर वेट्स आर नाउन एज ए माइक्रो मॉलिक्यूल्स, उसको माइक्रो मॉलिक्यूल कहेंगे। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन, इसमें सिर्फ 2 एटम मौजूद हैं दोनों में। और मैक्रो मॉलिक्यूल आप देखें, मैक्रो मॉलिक्यूल में क्या है, जिसमें लार्ज साइज होंगे, यानी एटम्स जिसमें ज्यादा होंगे, जाहिर सी बात है उसका लार्ज साइज भी होगा और उसका मॉलिक्यूलर वेट भी ज्यादा होगा। अब हेमोग्लोबिन की यहाँ पे एग्जांपल दी हुई जो कि हमारे ब्लड में मौजूद होता है, क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है हमारे बॉडी के तमाम पार्ट्स में।
ठीक है। वो क्या कह रहे हैं कि हेमोग्लोबिन का जो एक मॉलिक्यूल है वो 10,000 एटम से मिलकर बना है। ठीक है, हेमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल 10,000 एटम से मिलकर बना है। तो हाइड्रोजन कितना था, हाइड्रोजन तो सिर्फ 2 एटम से मिलकर बना है, और ये कितना, हेमोग्लोबिन 10,000। तो 10,000 वाले का साइज और 2 एटम्स वाले का साइज आप डिफरेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अब उन्होंने क्या बताया हुआ है कि 10,000 एटम से मिलकर बना है, इसलिए ये 68,000 टाइम्स, यानी 68,000 टाइम्स हाइड्रोजन से ज्यादा हैवी है। ओके, आजकल के इतना ही काफी। नेक्स्ट हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।